जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। माता लक्ष्मी आपकी घर में कभी धन दौलत की कमी न होने दे। माताएं एवं बहनों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए माता रानी के सच्चे भक्त यानी कि माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक अब भी कर दें, क्योंकि बाद में आप फिर वीडियो में खो जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे घर की सुहागानों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माने जाते। यानी कि माता लक्ष्मी ऐसी खासी हमेशा के लिए चली जाती हैं और घर में छा जाती है, दुख दर्द और कष्ट। इसीलिए माताएं बहनों, आज की वीडियो आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो आप हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख, जिससे माता रानी की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो शाम के समय आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, वह कारण से हम भी दूर रहते हैं और ऐसे कार्यों को हम कभी नहीं करते। इसलिए आज की वीडियो आप पूरा ही देखें कि ऐसी कौन सी काम है जो शाम के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जान लेते हैं। चली जाती है, घर से बरकत शाम में ना करें। यह काम धन और उम्र दोनों होते हैं। काम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सनातन धर्म में हर चीज के नियम बनाए हैं। इन नियमों के आधार पर इंसान अपने भाग्य और आयु को बढ़ता रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सही समय पर किया गया सही कार्य से हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और धन संपदा के मालिक बनते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसे कई कार्य करते हैं जिसके प्रभाव के बारे में बाद में जानकारी मिलती है, जिससे कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कुछ पैसे कार्य बताए गए हैं जिनको शाम के समय में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी आयु पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिनको शाम के समय करने की मन ही है। धन के साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता है असर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम के समय पति पत्नी को विवाद करने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में तो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर लोग से पितृ आते हैं और यह देखकर दुखी होते हैं। शाम के समय घर में रोना और कलर करना अपशगुन माना गया है। ऐसा करने से दरिद्रता घर आती है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। साथ ही कई परेशानियों और धन की हानि होती है। इसलिए शाम के समय घर का माहौल हंसी खुशी वाला होना चाहिए। माना जाता है अपशगुन सूर्यास्त के बाद धन के लेन देन से बच्चे शाम के समय न किसी से उधार लें और ना ही दिन। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है। धन दौलत से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसे हमेशा सुबह करना चाहिए। शाम के वक्त धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, इसे अपशगुन माना गया है। नेता है कि जो व्यक्ति इस समय धन का लेन देन करता है उसे घर से देवी लक्ष्मी चली जाती है, धन का होता है। न संख्या कल के समय भोजन करने से भी बचना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर ने बताया गया है कि शाम के समय भोजन करने से उम्र घटती है, साथ ही स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि इस समय भोजन करने से इसका सीधा प्रभाव मां और मस्तिष्क के साथ पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है शाम के समय भोजन करने से धन का नाश होता है और शरीर में कई रोग जन्म लेते हैं। दरिद्रता का होता है। वह शास्त्रों में बताया है कि शाम के समय किसी को भी सी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। श्री देने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कल का वातावरण बनता है। आर्थिक स्थिति होती है खराब। शाम के समय लहसुन प्याज देने से भी बचना चाहिए। अगर जरूरत है तो बाजार से खरीद लाइन या फिर सुबह के समय इन चीजों को दे दें, लेकिन शाम के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर से इन चीजों को निकालना अशुभ माना गया है।
ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। अशुभ होता है। इस समय बच्चों को रोना, शाम के समय बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशोक माना गया है। शाम का समय पूजा पाठ और ज्ञान का होता है। ऐसा बच्चों का रोना दरिद्र पल आता है। ऐसा करने से ग्राहक शादी प्रभावित होती है। साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है और धन का नुकसान झेलना पड़ता है। सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय किसी को भी लेटना या सोना नहीं चाहिए। इस समय को भगवान की आराधना और आरती आदि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्र कहते हैं, यदि आप बीमार नहीं हैं या कोई अन्य आवश्यक कारण नहीं है तो सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। सोने से लक्ष्मी नाराज होती है और व्यक्ति बीमार और सुस्त हो जाता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि शाम के समय सोने वाला इंसान चुस्त नहीं रहता है। उसका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए इस समय नहीं सोना चाहिए। पढ़ाई ना करें। सूर्यास्त के समय पढ़ने पर लिखने जैसे काम भी उचित नहीं माने गए हैं। माना जाता है कि शाम के समय पढ़ने से आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय विद्यार्थी को कुछ देर मौन रहकर मां सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। इससे दिमाग हमेशा स्वस्थ और दुरुस्त रहता है। घर सफाई नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना भी अच्छा नहीं माना गया है। कहा जाता है कि झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है। शाम ढलने से पहले घर और घर में साफ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से घर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि रात में झाड़ू लगाने से खर्च बढ़ जाता और आर्थिक नुकसान होता है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि शाम ढलने के बाद सफाई करने से घर में जो जीवाणु प्रवेश करते हैं वे खत्म नहीं होते हैं, जबकि घर में सूर्य का प्रकाश आने पर सफाई के बाद यह जीवन खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में माना गया है कि सफाई सुबह और शाम को सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। नाखून ना कटे। बहुत से लोगों की आदत होती है कि दिन में समय नहीं मिले तो रात में ही नाखून काटने बैठ जाते हैं, लेकिन रात को नाखून काटना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार नाखून काटकर तुरंत स्नान करना भी अपशकुन माना जाता है। नाखून काटकर स्नान तब किया जाता है जब घर परिवार में किसी की मृत्यु होती है। रात में नाखून काटने से लक्ष्मी घर से चली जाती है और स्वास्थ्य की हानि होती है। बोल भी ना काटे। रात के समय बाल काटना भी उचित नहीं माना जाता है। कहा जाता है इससे घर में लक्ष्मी का निवास होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं होता है। इस समय भोजन न करें। कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस समय भोजन करने पर भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है। शरीर में एसिडिटी जैसे विकास पैदा होने लगते हैं, जो अन्य कई बीमारियों का भी कारण बनते हैं। धीरे धीरे शरीर को कई तरह के रोग घेर लेते हैं। इसलिए इस समय भोजन करना निषेध माना गया है। न करें। सुगंधित चीजों का इस्तेमाल सूर्यास्त के बाद खुशबूदार तेल या संगठित चीज लगाना भी उचित नहीं माना जाता है। शाम ढलने के बाद सुगंधित पदार्थ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है। इससे मन विचलित होता और कई प्रकार के मनोविकार उत्पन्न होते हैं। इसलिए यदि आपको तेल या सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना हो तो शाम ढलने से पहले से इनका प्रयोग कर ले। अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर कर दे और हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जिससे कि यह गलतियां वह शाम के समय ना करें, क्योंकि इन गलतियों से आपके जीवन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। हर एक भारतीय नागरिक को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि यह गलतियां वह शाम के समय फुल करके ना करें, क्योंकि इन गलतियों से आपके जीवन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। चलिए मैं तो अब कब जान देते हैं कि सूर्य उदय के ही समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जान लेते हैं हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार कि सूर्य उदय के ही समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको खुलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें करने से घर में रोग शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। और जानते हैं उन्हीं कार्यों में से 10 पैसे कार्य जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आप पछताएंगे। सुबह उठकर गलती से भी ना करें। यह सब काम
दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन के स्वास्थ्य और काम को प्रभावित करती है। अगर शुरुआत तक की भारी होगी तो पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहेगी। एक और जहां कुछ आदमी सेहतमंद बनती है, वहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपको बीमार कर सकती हैं। सुबह जल्दी सोकर उठना एक अच्छी आदत है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठकर पानी पीते होंगे, कुछ मेडिटेशन करते होंगे, कुछ वर्कआउट करते होंगे, तो कुछ मॉर्निंग वॉक पर जाते होंगे। एक और जहां यह सभी आते सेहतमंद जीवन शैली का हिस्सा है, वहीं कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। हाल में हुए एक सर्वे के मुताबिक दिन की शुरुआत हमारे दिन भर के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर शुरुआत तक की भारी होगी तो पूरे दिन स्फूर्ति बनी रहेगी। एक और जहां कुछ आदेश सेहतमंद बनती है, वहीं कुछ आते हैं ऐसी भी है जो आपको बीमार कर सकती है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वह कौन से कम है जो सुबह उठने के बाद नहीं करनी चाहिए। एक, धूम्रपान करना। यूं तो धूम्रपान चाहे किसी भी वक्त किया जाए नुकसानदेही होता है, लेकिन सुबह सोकर उठने के तुरंत बाद सिगरेट पीना बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है। इससे कैंसर होने की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो शराब पीना, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत शराब पीने से ही करते हैं। सुबह उठने के साथ ही शराब पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। 3, लड़ाई करना। दिन की शुरुआत सकारात्मक होनी चाहिए। सुबह उठने के साथ ही किसी के साथ उलझ जाना सही नहीं है। इससे दिन भर आपका मूड खराब ही बना रहेगा और आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। मसालेदार खाना। सुबह के समय बहुत अधिक मसालेदार खाना खाने से परहेज करना चाहिए। सुबह के समय जितना हल्का और पौष्टिक खाना खा सके उतना बेहतर। 5, कॉफी पीना। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी सुबह की शुरुआत कॉफी के कप के साथ करते हैं, पर विशेषज्ञों की माने तो सुबह कॉफी पीने से कॉर्टिसोल, एक हार्मोन का नाम जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में सक्रिय भूमिका निभाता है, लेवल बढ़ जाता है। काम की शुरुआत करने के बाद कॉफी का सेवन करना फायदेमंद रहता है। 6, भड़काऊ चीज देखना। अगर आप भी सुबह उठने के साथ ही टीवी खोलकर बैठ जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप कुछ भी ऐसा ना देखें जो भड़काऊ हो। इसका सीधा असर आपके काम और मूड पर पड़ता है। इधर उधर पड़े रहना। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्हें सुबह उठना पसंद नहीं होगा, तो ऐसे भी होंगे जो सुबह बिस्तर से उठने के बाद घर में ही इधर उधर लेट जाते होंगे। यह एक गलत आदत है जिसके चलते आपकी नींद पूरी होने के बावजूद आप फ्रेश महसूस नहीं करते कि कभी किसी अन्य व्यक्ति का झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में भी झूठा खाना खाने को मना किया जाता है। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति झूठा खाना खाता है या मिला है तो वह पाप का भागीदार बनता है। उसके ऊपर हमेशा नकारात्मकता का संचार होता है और इसका बहुत ही गलत प्रभाव भी पड़ता है मनुष्य पर। इसलिए ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। इसी के साथ शास्त्रों में यहां तक बताया गया है कि पत्नी को अपने पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में से पाप की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में कभी भी पत्नी को पति का झूठा खाना ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों जानते हैं भोजन के कई और नियमों के बारे में। नंबर 1, भोजन से पूर्व अन्य देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जाप करते हुए रसोई में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां, 1 गाय, 1 कुत्ते और 1 कोई हेतु अलग निकालकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को खिलाएं। भजन सभी के साथ बैठकर की सभी के साथ करें। प्रयास यही रहना चाहिए यह कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। दोस्तों नंबर 2, भोजन समय प्रति और साइन ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जात रागिनी सूर्य उदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी और जो 2 समय करता है उसे भोगी कहा जाता है। एक प्रसिद्ध लॉकेट है, सुबह का खाना स्वयं खाओ, दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को। तो
तो दोस्तों नंबर दोपहर का खाना दूसरों को दो और रात का भोजन दुश्मन को। तो दोस्तों नंबर 3, भोजन की दिशा भजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही खाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों में वृद्धि होती है। दोस्तों नंबर 4, ऐसे में ना करें। भोजन श्रेया पर हाथ पैर रखकर टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। मालूम, मूत्र का वेग होने पर कल के माहौल में अधिक शोर में पीपल बट वृक्ष के नीचे भोजन नहीं करना चाहिए और उसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यह शब्द है क्रोध, लाभ, रोग। दिन भाग के साथ किया हुआ भजन कभी बचता नहीं है। दोस्तों नंबर 5, या भोजन न करें। वरिष्ठ भजन कभी ना करें। बहुत तीखा या बहुत मीठा भोजन न करें। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन न करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयां आदि पुणे नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। जो ढिंढोरा पीट कर खिला रहा हो वहां कभी ना खाएं। पशु या कुत्ते, कछुआ श्रद्धा का निकला, अंदर युक्त भरोसा गया, भोजन भी ना करें। तो दोस्तों यह है कुछ वास्तु के नियम जो हमें अपनी जिंदगी में जरूर अपने चाहिए घर में सुख शांति बनाए रखनी है, तो महिलाएं न करें। यह गलतियां कई बार घर की महिलाएं ना चाहकर भी कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जिसका सीधा असर घर की सुख शांति पर पड़ता है। लिए जाने क्या है वह गलतियां और इसे कैसे बचे। कहा जाता है कि किसी भी घर की प्राप्ति के लिए उसे घर की महिला ही जिम्मेदार होती है। महिलाओं की तुलना में लक्ष्मी से की जाती है, क्योंकि घर में उनके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। वहीं दूसरी तरफ कई बार महिलाओं से जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो घर की सुख शांति को नष्ट कर देती है। लिए आपको बताते हैं कि कौन सी वह गलतियां हैं जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। घर की सफाई न रखना। घर की साफ सफाई महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। कई बार महिलाएं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा नहीं पाती हैं और घर में गंदगी इकट्ठा होने लगती है। घर में जगह जगह पर जाने लग जाते हैं या फिर घर के कोनों में कूड़ा इकट्ठा होता है। ऐसा करने से घर की शांति भंग होने लगती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। महिलाओं को चाहिए कि घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए रोज सफाई करें और जाली न लगने दें। बिना स्नान किचन में प्रवेश। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में महिलाओं को सुबह किचन में प्रवेश करते समय यह ध्यान नहीं होता है कि किचन में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करने कहा जाता है कि किचन मंदिर के समान होता है, इसलिए खाना बनाने से पूर्व स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा न करने से अशुद्ध भोजन बनता है और घर के सदस्यों का मन भी अशुद्ध होने लगता है। जिस घर की सुख शांति नष्ट होने लगती है, हमेशा सुबह उठकर प्रथम सदी करके ही किचन में प्रवेश करें। ऐसा करना घर की प्राप्ति के लिए अच्छा होता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन हानि होती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय लक्ष्मी जी घर में विराजमान होती हैं और झाड़ू लगाने से वह घर के बाहर चली जाती है। यदि किसी वजह से झाड़ू लगानी भी पड़े तो पूरा घर से बाहर न निकले। बालों का गुच्छा इधर उधर फेंकना महिलाओं की घास आदत होती है कि वह कंघी करके बालों का गुच्छा कहीं भी फेंक देती है और बाल पूरे घर में उड़ते रहते हैं। ऐसा करने से घर के सुख शांति में कमी तो आती है ही, साथ ही धन की भी हानि होती है। सुबह शाम दीपक न प्रज्वलित करना। आजकल की महिलाएं अपनी दैनिक क्रियाओं में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि ईश्वर का ध्यान भी नहीं करती है और सुबह शाम घर के मंदिर में दीपक भी नहीं प्रज्वलित करती है। ऐसा करना उनके और संपूर्ण परिवार के लिए अत्यंत कष्टकारी साबित हो सकता है। महिलाओं को घर में सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि आती है। खाना बनाने के बाद गैस साफ न करना। महिलाएं जल्दबाजी में खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा साफ करना भूल जाती है और गंदे गैस में ही दोबारा खाना बना लेती है। ऐसा करने से खान की शुद्धता नष्ट होती है, साथ ही घर की सुख शांति भी खत्म हो जाती है। यदि आप भी ऐसी कोई गलती करती हैं तो घर की सुख शांति के लिए अपनी यह बातें आज ही बदल दें, क्योंकि घर की उन्नति की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी ही है।
माताएं एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम आपको वह ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाले हैं जो अभी तक हमने आपसे छुपी थी। अब हम आपको इसका खुलासा भी कर देते हैं, जो कि आप सभी को जानना बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको वह भी बता देते हैं। सूर्य उदय के समय कुछ और भी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान आपको अवश्य ही रखना चाहिए। ढलती शाम को कुछ काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि अत्यधिक चिंता करना, दूसरों की निंदा करना, झगड़ा विवाद करना, अत्यधिक टीवी या मोबाइल का उपयोग करना, शोर शराबा करना, अश्लील बातें करना, नए निर्णय लेना, आत्म समीक्षा करना, दूसरों के मामलों में दखल देना, अत्यधिक खाना खाना, शराब या नशीली चीजें लेना, अत्यधिक थकान लेना, नकारात्मक विचार करना और देर तक बाहर निकलना। इन कामों को ढलती शाम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, मन और संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बजाय ढलती शाम को आराम करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, पुस्तक पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। ढलती शाम को कुछ और काम नहीं करना चाहिए, जैसे कि अत्यधिक तनाव लेना, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरों के साथ वाद विवाद करना, क्योंकि इससे रिश्तों में दरारें आती हैं। अत्यधिक समय टीवी या मोबाइल पर बिताना, क्योंकि इससे आंखों पर दबाव पड़ता है। शराब या नशीली चीजों का सेवन करना, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक थकान लेना, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक विचार करना, क्योंकि इससे मन में नकारात्मकता आती है। देर तक बाहर निकलना, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बजाय ढलती शाम को आराम करना, प्रार्थना करना, ध्यान करना, पुस्तक पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और किसी हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे भारत देश के हर एक भारतीय नागरिक को इन बातों का ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें सूर्य उदय के समय कौन सी चीज करना चाहिए और सूर्य अस्त के समय किन चीजों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। हर एक माता बहन को इन बातों का ज्ञान होना बेहद खास और जरूरी है। धन्यवाद माताएं एवं बहनों, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।